दोस्तों नमस्कार। मैं उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट के आज एक छोटे से गांव पे दुपचाड़ा क्षेत्र में हूं। तो आज यहां के जो शिक्षा मंत्री है हमारे बीच में, उनका पहले जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सर नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते सर। सर शिक्षा को बेहतर ढंग बनाने के लिए क्या क्या प्लानिंग रखी है सर? जो आम जनता चाहती है और जो शिक्षा विभाग में कमियां थी कि आज वक्त की मांग है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम की आवश्यकता है, और सरकारी सिस्टम में ना होने की वजह से हमारे पहाड़ के लोग, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हो गए, जिनके बच्चे बड़े हो गए, वो चाहते हैं कि हमारा जीवन तो जैसा बीता लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी नाते लोग पलायन करके जाते थे। हम लोगों ने कोशिश की कि जो आम जनता का विश्वास सरकारी सिस्टम से समाप्त हो चुका है उसको वापस जीता जाए और सरकारी सिस्टम में भी इंग्लिश मीडियम चालू किया जाए। इसी नाते हमने प्रत्येक विकास खंड में दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमने खोला है, जिसके निमित्त हमने CBSE बोर्ड से मान्यता भी दिलवा दी। अध्यापकों की तैनाती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी हम करवा रहे हैं और ऑनलाइन अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में इंग्लिश पढ़ने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट भी हमने तैनात कर दी है, लिंक नंबर भी दे दिया है। तो गाँव के दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चे ऑनलाइन एडमिशन भी ले सकते हैं। ये व्यवस्था हमने की है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता ठीक हो, और जिसका प्रमाण है कि उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता ठीक हो गई है, इसका मानक है। और ये सबूत देना चाहता हूँ कि नीति आयोग ने भी सर्वे किया है, तो उत्तराखंड आज बहुत पीछे से निकलकर आज चौथे पायदान पे पूरे देश के अंदर उत्तराखंड आया है। मैं प्रदेशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग सरकारी सिस्टम पे आप विश्वास कीजिए, हम आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे। जी थैंक यू सर। सर ये जो नई शिक्षा का जो प्रावधान रखा था, इस शिक्षा के बारे में क्या क्या नई डिजिटल बनाया गया है? बिल्कुल, जो नई शिक्षा नीति है देश की, बिल्कुल उसमें उनका शोध है कि जो बच्चे छोटे होते हैं, LKG UKG से बच्चे कक्षा फिफ्थ तक जो पढ़ते हैं, वो मातृभाषा में ज़्यादा सीखते हैं। इसी नाते मातृभाषा में पठन पाठन का एक उसमें प्रचलन चालू किया है। हम उसका पालन करते हुए कक्षा फिफ्थ तक बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाएंगे और कक्षा सिक्स से इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, जिससे कि नई शिक्षा नीति का पालन भी हो जाएगा और जो आम जनता की मांग है हम उसको भी पूरा कर लेंगे। सर और एक और जो हमारे यूथ है, तो यूथ के लिए कुछ खास क्या कहना चाहते हो? जो उत्तराखंड के नौजवान बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्समैन है, हमने उत्तराखंड प्रदेश के लिए खेल नीति 2020 बनाई है, जिसमें युवाओं को जो एथलीट बनेंगे, स्टेट लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का जो बच्चे मेडल जीतेंगे, हम उनको सरकारी सेवाओं में उनको नियोजन देंगे। ये हमने खेल नीति में प्राविधान किया है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन बने। और प्रदेश की पहाड़ पे हमारे लोग देश की सीमाओं की हिफाजत के लिए बैठे हैं। मैं चंपावत वासियों को मैं इनको नमन करता हूँ और इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकारी सिस्टम में जो विद्यालय शिक्षा है उसको हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ कोई धोखा नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। थैंक यू सर, बहुत सर जाते जाते हम स्थानीय विधायक जी हैं, दो उनसे भी वार्तालाप करेंगे। बिल्कुल, जाते जाते हमारे नमस्कार सर, हमारे चैनल में स्वागत है। तो कुछ खास क्या कहना चाहते हो? आज खास तो हम जो लदिया घाटी क्षेत्र में जो एजुकेशन का मामले में पिछला था और वर्तमान में जो CBSE पठन पाठन की जरूरत थी, हमने मंत्री जी से निवेदन किया कि दूरस्थ क्षेत्र जिसे घाटी क्षेत्र कहते हैं, वहाँ एक इंग्लिश मीडियम का आज उद्घाटन किया है और हम शिक्षा के तौर पे घाटी क्षेत्र को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे कि अभी डिग्री कॉलेज की एक व्यवस्था चली है, ज़मीन वगैरह हो जाए तो समय से वो भी संचालित होगा भविष्य में। आज जो CBSE अटल उत्तक जो विद्यालय है उसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी करके आए हैं, तो इसका मतलब हम घाटी क्षेत्र की ओर शिक्षा की ओर बहुत आगे ले जाना। आपको विशेष बधाई दे रहे हैं। थैंक यू सर। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, जो ये प्रस्ताव दिए गए हैं सर, इसमें ये जो भी जनप्रतिनिधि दिल से प्रस्ताव गए, इस पर एक्शन कैसा होगा सर? बिल्कुल, जो अभी आपके माध्यम से कुछ हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो मुझे मांग पत्र दिया है, मैं तत्काल इसमें DM को निर्देशित करूंगा कि जो जिले लेवल पे जिला योजना के माध्यम से जो समस्याओं का समाधान हो सकता है हम तत्काल कराएंगे। जो शासन लेवल का उसमें हम प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जी ये थे हमारे जो उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं, तो थैंक यू, धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखें, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।